हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास जो है अभी जो है 100% रियल पेपर आ चुका है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय गणित का कक्षा 8वीं का। तो यदि आप 60 में से 60 अंक लाना चाहते हैं, सेट बी का रियल 100% पेपर है, तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। जो हमने हिंदी विषय का आपको कक्षा 8 का पेपर बताया था, आप देख सकते हैं वही का वही पेपर आया था। इसी प्रकार से हम जो है 100% रियल पेपर जो है कक्षा 8 गणित विषय का देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो फटाफट सभी प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपको समय 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पेपर 60 अंक का आएगा। निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। आपको एक उत्तर पुस्तिका अलग से मिलेगी, उसमें आपको केवल उत्तर लिखना है और आपको एक पेपर अलग से मिलेगा जिसमें आपको केवल प्रश्न दिए होंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक जो है विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इनके आपको आंसर भी बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको इनके सांतर लिखित रूप में एक साथ बताए जाएंगे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि x का 7 गुना 35 है, इस कथन का समीकरण होगा। तो 4 विकल्प दिए गए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, इस प्रकार से। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है कि -2/3 और -5/6 का योग होगा। तो 4 विकल्प दिए गए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक चरीय रैखिक समीकरण है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपसे खाली स्थान पूछे गए हैं एक अंक में। 5 अंक में आपसे विकल्प पूछे गए हैं और 5 अंक में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो प्रश्न 6वां में खाली स्थान दिया गया है कि किसी चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग खाली स्थान होता है। 7वां है, खाली स्थान एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है। 8वां है, किसी समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पैटर्न दिया गया है 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या होगी। 10वां समीकरण 2x = 10 में x का मान होगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से पहले का आंसर आपको इसी प्रकार से उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, तो पहले का उत्तर होगा ऋण के 4/5। दूसरे प्रश्न का उत्तर 7x = 35 होगा। तीसरे का उत्तर आयत होगा। चौथे का उत्तर 1 भिन्न होगा और 5वें का उत्तर जो होगा x + 5 = 0। और 6वें खाली स्थान में आपको लिखना है 360 डिग्री। 7वें खाली स्थान में आपको आयत लिखना है। 8वें खाली स्थान में आपको बराबर लिखना है और 9वें खाली स्थान में आपको 36 लिखना है। 10वें में आपको 5 लिखना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको 100% रियल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 से यहाँ पर 16, जो कि यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में सभी प्रश्नों को आप अपना पेपर देख लीजिए कि आपका पेपर कैसा आया है। इसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द अभी बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, -2 + 3 कोष्ठक के अंदर 3 + -4 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, समीकरण हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, ₹30 प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक बगीचे में 400 पौधे हैं। बगीचे में 20 क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से है, मान ज्ञात करना है आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, जो कि यहाँ पर 3-3 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 17वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 1/2 प्लस कोष्ठक के अंदर -1/3 + 2/5। 18वां क्वेश्चन है, समीकरण हल कीजिए 4x + 3 = 6 + 2x। और यह क्वेश्चन आपके पूरे के जो आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है वहीं से पूछे गए हैं, तो आप उस
बॉक्स में भी आंसर देख सकते हैं या फिर आपको अभी कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। 20वां क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री माप का हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 3 अंक में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 से जो 26 तक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5-5 अंक का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 है, ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 25 इस प्रकार से है और प्रश्न क्रमांक 26 इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से यह आपका पेपर आया, कुल 60 अंक का आपका पेपर आया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। तो फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिल्कुल 100% रियल पेपर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।